सो नाउ पेटीएम लिमिटेड, अब देखिए यहां पर ना दूसरे दिन लोअर सर्किट यहां पर देखने को मिल रहा है। 2 दिन में 40% की गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर। निवेशक थोड़े से बढ़ चुके हैं, 40% की गिरावट भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो बिजनेस पर आने वाला इंपैक्ट है उसको देखकर थोड़ा सा पीछे होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम अवॉइड कर दें या फिर हम 40% की जो गिरावट हो चुकी है स्टॉक के अंदर उसको बाय करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि कुछ दिन में ऐसा हो सकता है कि ये शायद ठीक हो जाए। क्या ऐसा हमें सोचना चाहिए? इसके साथ साथ रेवेन्यू ब्रेकडाउन एक्चुअल में मैटर है क्या, किस बिजनेस पर इनके इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये भी हम समझने वाले हैं। तो जगह जगह आपको खबर देखने को मिल जाएगी। और ये पेटीएम के मैनेजमेंट की नाकामी की वजह से, देखिए प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत होती है आरबीआई से। आप देखिए पैसे का लेन देन करते हैं तो आपको आरबीआई के अंडर काम करना ही होगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। इसका यहां पर जो नतीजा क्या हुआ, पेटीएम के शेयर धारकों को ज्यादा लॉस हो रहा है। अब आप बात करेंगे फाउंडर की, विजय शेखर शर्मा। देखिए कंपनी की वैल्यूएशन आप कहां पर लेके आए, वहां से लॉसेस पहले से ही निवेशक झेले हुए। अभी आपका जो कहा जा रहा है उसको भी आप पूरी तरीके से कर नहीं रहे। टच में रहिए आरबीआई के, हो सकता था काम हो जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसका नतीजा जो है वो स्टॉक पर दिख रहा है। 40% वैल्यूएशन कम हो चुकी है। 40% का लॉसेस जो है पर शेयर आप देखेंगे देखने को मिल रहा है निवेशकों के हाथ में। तो अभी यहां पर जो है काफी सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन हमको समझना होगा कि पेटीएम के किस बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि इसके अंदर रिकवरी आएगी, 500 के नीचे स्टॉक आ चुका है या फिर नहीं आएगी, अवॉइड करना चाहिए। तो स्टॉक की अगर बात करें, आप 4 साल यानी कि 4th ईयर यहां पर चल रही है स्टॉक की लिस्टिंग हुए, और स्टॉक का जो ऑल टाइम लो है वो 442 के अराउंड है और 487 का हमने कदम रख चुके, यानी कि हम ऑल टाइम लो की तरफ बढ़ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 40% स्टॉक गिरा है, बात यह है कि बिजनेस पर बात आ चुकी है, बिजनेस पर बात आ चुकी है। ऊपर से यहां पर जो है आईटी डिपार्टमेंट से कहा जा रहा है कि आप इनकी तहकीकात करिए, जांच करिए, जो पेमेंट बैंक्स हैं उनके ट्रांजैक्शन या जो भी चीजें हैं उनको आपको जांच करनी है। तो एक सीरियस मामला हमें दिखाई दे रहा है। अगर कुछ यहां पर जो है गड़बड़ी पाई जाती है, क्योंकि जो कि पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी पता नहीं है, बट आरबीआई ने ऐसा कहा है कि आपको यहां पर जांच करनी है। अगर कुछ यहां पर निकल कर आता है तो ये एक काफी बड़ा इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रेवेन्यू ब्रेकडाउन करना चाहूंगा। देखिए 62% का जो पोर्शन है वो पेटीएम का पेमेंट्स के द्वारा आता है, और 19% जो है क्लाउड एंड कॉमर्स की तरफ से यहां पर आता है, और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज से 19% का, यानी कि सबसे बड़ा जो पोर्शन है पेमेंट के अंदर, पेटीएम के अंदर रेवेन्यू का, वो पेमेंट के जरिए आता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बताया जा रहा है कि इबिटेडा जो है वो यहां पर 500 करोड़ का हिट पड़ सकता है सालाना दर पर, हर क्वार्टर में नहीं, सालाना दर पर यहां पर जो है 500 करोड़ का हिट पड़ सकता है इबिटेडा के अंदर। तो अभी खबर के मुताबिक वर्स्ट केस इंपैक्ट यहां पर क्या होगा, 300 से 500 करोड़ का एनुअल अर्निंग पर इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि इबिटेडा पर यहां पर जो है इंपैक्ट पड़ने वाला है 300 से 500 करोड़। अब वो फिगर कुछ भी हो सकती है, 350, 400 करोड़, 420 करोड़, 440 करोड़, डजेंट मैटर, या इससे बड़ी होगी पता नहीं, डोंट नो, बट यहां से 300 से 500 करोड़ का यहां पर हिट बताया जा रहा है। लेकिन यही एक बात है, पेटीएम आप जो देखते हैं, एक तो आप जो यूज करते हैं ऐप, वो बिल्कुल अलग है, उसके अंदर आपको पेमेंट बैंक, ये सारा मामला जो है वो पेमेंट बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका जो वॉलेट है उससे जुड़ा हुआ है, आपका फास्टैग जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। पेटीएम से आप जो ऐप यूज करते हैं, लाइक आप यूपीआई का यूज करते हैं, तो वो क्या है, वो आपका बैंक अकाउंट ऐड होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट ऐड होता है, तो वो सब चलता रहेगा। ये बात आप समझिए, यहां पर ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। पेटीएम का ऐप चलता रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो पेमेंट बैंक का यहां पर जो ऑप्शन आता है वो अभी कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा 29 फरवरी से, ठीक है। तो आपका जो वॉलेट है, आप जो वॉलेट के अंदर पैसे ऐड करते थे वो नहीं हो पाएगा, वॉलेट यहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। वॉलेट का पैसा आपके बैंक में यहां पर आ जाएगा या आपको शायद ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये पता कर लीजिएगा। बट यहां पर जो है जो भी मामला है वो पेमेंट बैंक तक है। पेटीएम का ऐप जैसे यूज करते थे आप, यूपीआई या रिचार्ज वगैरह वगैरह, ये सब यहां पर चलता रहेगा। बट यहां पर एक और चीज है, यहां पर लोन पर भी इंपैक्ट आ सकता है। वैसे भी लोन पर खबर आई चुकी थी, 50,000
रुपए तक के लोन जो है वो आसानी से नहीं बांट पाएंगे। इन्हें फोकस करना पड़ेगा हाई लोन पर, लाइक 5 लाख तक के लोन पर यहाँ पर जो है करना पड़ेगा। सो दैट ये एक सीरियस मामला है। ज़्यादातर अगर आप देखें तो कंपनी जो है वो सीधे खुलकर नहीं बता रही है, बट एक्चुअल में धीरे धीरे कर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। पहले लोन पर आया, फिर पेमेंट बैंक पर आया। तो ऐसे यहाँ पर अगर आप करेंगे, यूपीआई से कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं होती है, ये हमें सबको पता है। यूपीआई के बिजनेस से कोई बड़ी कमाई नहीं होती है। ऐसे में आगे बिजनेस सस्टेन कैसे करेगा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन अब आ चुकी है। तो अभी मामला जो है वो चलने वाला है। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि 40% का जो हिट मिला है वो मेरे लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएगा, ऐसे में यहाँ पर गेमलिंग जैसी बात हो जाएगी। 40% का डिप मत देखिए, ये डिप और भी बड़ा हो सकता है, और हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से रिकवर कर जाए, बाइंग आ जाए, लेकिन डजेंट मैटर। यहाँ पर अभी मामला चलने वाला है तो वो बाइंग जो है वो बेकार है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा पोर्शन जो है वो घटने वाला है पेटीएम का। अगर आप देखें तो आप सिर्फ यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं, बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर लगाकर यूपीआई, बट वॉलेट का कोई भी यूज़ नहीं। जैसे कि आप वॉलेट में पैसे रख देते थे तो वो सब नहीं होगा। तो बहुत ही कम चीज़ें हुई हैं, बस आप यहाँ पर ऐप यूज़ कर सकते हैं। उससे कितना यहाँ पर जो है आपका पैसा आना है, रेलवे टिकटिंग वगैरह वगैरह ये सब है, तो एक इम्पैक्ट तो है ही। मार्केट कैप इसी वजह से अब 31,000 करोड़ का ही रह चुका है। 31,000 करोड़ का मार्केट। कल के दिन आप देखें जब शुरुआत हुई तो जो क्लोजिंग था आपका फ्राइडे के दिन पिछले, तो वो 48,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ था। अब मार्केट कैप 31,000 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप देखें तो एक तरीके से नजर आएगी, बट आधा बिजनेस चल रहा है और उसका बिजनेस में एक मतलब क्या ही होगा, 10% GMV यहाँ पर हिट होने वाले हैं। ये आपका JM फाइनेंशियल की खबर है। तो मतलब इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है। हमें ये समझना पड़ेगा, हम इन आंकड़ों में क्या देखेंगे। अब कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं है हमारे लिए इन आंकड़ों में। हम देखेंगे ईपीएस, तो ईपीएस नेगेटिव है, हम क्या ही इसके अंदर देख के कर लेंगे। यहां पर जो न्यू एज बिजनेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ चले। और एक और मैं बात बताऊं, ये जेफरीज, ये बाकी वगैरह वगैरह जो टारगेट देते हैं ना 1000, 1200, 1500 के, ये किस बिहाफ पर देते हैं समझ नहीं आता। कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसे में रिटेल निवेशक फंसता है इन चीजों की वजह से। हम यूएस के अंदर देख चुके हैं, बड़े से बड़े बिजनेस जो है ना वो 90% स्टॉक क्रैश कर गए हैं। बिजनेस चल रहे हैं लेकिन स्टॉक 90% क्रैश कर गए हैं। स्टॉक एक अलग है, बिजनेस एक अलग है। वो प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे हैं अपने आप को, वहां पर स्टॉक्स इतना ज्यादा गिर गए हैं। हमारा क्या है, ब्रांड वैल्यू है, पेटीएम हमारे हाथ में रहता है भाई, हम यूज करते हैं, तो एक लगाव है। लेकिन वो लगाव मार्केट के अंदर नहीं चलता है, ये ध्यान रखिए। तो यूएस के अंदर आप चीजें देखेंगे तो बहुत खराब हो चुकी हैं कुछ ऐसी कंपनियों के साथ। पता नहीं यहां पर क्या होगा। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको बाई करना है, जो कि सिंपल सी बात है, यूपीआई से इंट्रोड्यूस कराया पेटीएम ने, मैं इसको तवज्जो देता हूं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को दूंगा, लेकिन एक वैल्यू मेरे लिए होना चाहिए। मैं 700-800 पे खरीदकर वो मेरे लिए वैल्यू नहीं है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। ये निवेशकों को शायद समझ में नहीं आ रहा। बुक वैल्यू के पास या बुक वैल्यू से नीचे जब मिले तब इस स्टॉक को देखिएगा नए नजरिए से। उससे पहले नहीं देखना है। उससे पहले आपका सिर्फ और सिर्फ रिस्क रहेगा, रिवॉर्ड आपके सामने नहीं रहेगा। वो सब स्टॉक यहाँ पर ना चलते वलते रहते हैं। ये जो रेटिंग एजेंसीज है ना, ये आपके जो टारगेट देते हैं, मैं कह रहा हूँ किस बिहाफ पर देते हैं, ये सब इनके यार कहने की बात है, कहने की बात है। ये सब लॉस मेकिंग कंपनी अभी भी हमारे पहले ना, अभी तो कल्चर थोड़ा सा चेंज हुआ मार्केट के अंदर। आप देखेंगे ना कोई भी कंपनी लॉस काफी दिन तक क्वार्टर रहते हैं भाई, 30-40% क्रैश हो जाते थे स्टॉक। आज की बात छोड़िए, अभी तो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अदरवाइज पहले देखते तो आप देखेंगे मार्जिन हिट हो गया तुरंत ही 10% गिर गए। सो दैट ये रहता था। और देखिए यहां पर ना सीधी सी बात है, वैल्यू की बात आती है वैल्यू की। भाई आपकी अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं, आप लोन का काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, फिर भी आप एक यहाँ पर जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हैं। क्या फायदा इसका क्या फायदा है? हम क्या होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में? ये तो हमारे लिए एक बहुत ही रिस्की टाइप का हो चुका है। और ये हम जानते हैं कि न्यू एज कंपनी के अंदर रिस्क बहुत है अभी मार्केट के अंदर जो लिस्टेड हुई है। सिंपल सी बात है, अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है। यहां पर ईपीएस मायने रखा जाता है, एक ना एक टाइम पर आपको ईपीएस पर आना ही पड़ेगा। तो बात आती है पेटीएम की वैल्यू की। एक लॉस मेकिंग कंपनी और बैठी थी 50K के मार्केट कैप पर, जो कि जस्टिफाई नहीं करता है। वो अब चीजें करेक्ट होंगी,
वो अब चीज़ें करेक्ट होगी, कितना करेक्ट होगी नहीं पता, इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करिए। ये 40% का डिप देखकर खुश मत होइए। ये आपके लिए, आप सोच रहे होंगे कि कवर हो जाएगा तो मुझे 40% का यहाँ पर जो है रिटर्न मिल जाएगा। ये मत सोचिए, मत सोचिए, मत सोचिए। ये बात आप समझिए, लोन पर इम्पैक्ट है आपका, यहाँ पर जो है पेमेंट बैंक पर इम्पैक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वार्टर आने दीजिए, एक क्वार्टर तो एटलीस्ट देखना होगा। कंपनी क्या कह रही है, कंपनी तो हमेशा अच्छी बोलेगी, या कोई और कुछ बोलेगा तो वो सब कुछ अच्छे ही बोलेगा, ठीक है। कोई भी आपके सामने सच्चाई नहीं रखना चाहता। रिस्क कितना है कोई नहीं बताएगा, ये आपका पैसा है, आप समझिए इस बात को। एंड लास्ट, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पहला सपोर्ट आपको जो है वो देखने को मिलता है 470 के अराउंड। उसके बाद है आपका 445 जो कि ऑल टाइम लो है, ऑल टाइम लो है। तो अब ये कैसा यहाँ पर रहेगा, क्या यहाँ से और गिरने वाला है, मुझे नहीं पता रियलिटी में, बट कवर तो नहीं हो सकता। बस यही है कि आरबीआई कुछ खुशखबरी अगर दे दें तो भले कवर हो जाए, अदरवाइज मामला अंदर का अगर सीरियस है और आरबीआई ने अगर उसको समझ लिया है कुछ, तो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर हो सकता है। कुछ कह नहीं सकते, अभी हाँ और ना में डिपेंड है। बट पेटीएम के जो बिजनेस है और उसकी वैल्यू के हिसाब से इधर पर बाई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम बनी रहे। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, मैं हायर साइड इस मार्केट कैप पर इस कंपनी को बाई नहीं करूंगा, मैं बाई नहीं कर सकता ये स्टॉक, ये मुझे लगता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने कल ही आपसे कहा था कि कंपनी के अंदर ना ये बातचीत शुरू होगी, आरबीआई और कंपनी के दौरान ये बातचीत शुरू होगी, कुछ ना कुछ यहां पर मामला निकल के आएगा। लेकिन उससे पहले प्राइस कितना करेक्ट कर जाएगा और क्या आरबीआई मानेंगे, ये सब नहीं पता। थोड़ा सा महंगा सही, बट जब खबर आ जाए तब खरीद लेंगे, ज्यादा बेहतर है। रिस्क से तो ज्यादा बेहतर है जब हमें वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। अभी मार्केट के अंदर स्टॉक एक अलग परफॉर्म करता है, मार्केट के बाहर चाहे जितनी वैल्यू रखें, मार्केट के अंदर नंबर्स देखे जाते हैं। नंबर्स अगर आपके नहीं है तो नहीं हो पाएगा। सो दैट इस पर ध्यान दें, और निवेश करने से पहले आप अपने जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर हैं उनसे सलाह लीजिए। अदरवाइज ये सारे पॉइंट्स आपके सामने मैंने डिस्कस करे हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पैनिक में मत आइए, इनके ऊपर सोचिए। कल ही मैंने आपसे कहा सोचिए, तब आपको समझ में आया कि आपको करना क्या है। पैनिक से कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।